नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि खाली पेट सरसों का तेल पीने के क्या लाभ हैं। खाली पेट 1 चम्मच सरसों का तेल हमें क्या-क्या लाभ दे सकता है, किस प्रकार से हमारे शरीर को रोग मुक्त रख करके हमें ऊर्जावान बनाए रख सकता है। तो सरसों के तेल पीने के जो लाभ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे जोड़ों के दर्द में लाभकारी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करता है, शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, झुर्रियाँ दूर करता है, बालों के लिए लाभदायक है, तनाव कम करने में सहायक है। बहुत से लाभ हैं इसके, लेकिन हम आज का अंक अपना समर्पित रखेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से सरसों के तेल का क्या महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज, जो शोध, जो तपस्या की, उससे सरसों के विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है। यदि सरसों के तेल के विषय में हम शास्त्रों की ओर देखें तो ये बहुत उपयोगी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और हम अपने दैनिक जीवन में यदि इस जानकारी का उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ भी मिलता है। इंटरनेट पर बहुत सी सामग्री भरी पड़ी है जिसमें सरसों के तेल के लाभ, सरसों के तेल के पीने के लाभ के विषय में बड़ा विस्तृत वर्णन है। परंतु हमारा जो आज का वीडियो है वो समर्पित रहेगा शास्त्रों में सरसों का तेल पीने के विषय में क्या कहा गया, सरसों के तेल के क्या गुण, क्या विशेषताएं बताई गईं, वो सब जान करके यदि हम सरसों के तेल का प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच नित्य प्रति सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से हम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी सर्वकालिक है, सर्वदेशीय है, हर एक देश के लिए अनुकूल है, हर एक व्यक्ति के लिए अनुकूल है। तो हम ऐसी चुनी हुई सामग्री आपके लिए आज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें शास्त्रों में सरसों के तेल के जो गुण बताए गए हैं वो आप तक पहुँचे और फिर उनको जान करके आप सरसों के तेल को प्रातःकाल खाली पेट पीना प्रारंभ करें। 1 चम्मच मात्रा में लें प्रारंभ में और उसके लाभ अनुभव करें। ये लाभ न सिर्फ स्किन पर आपको नजर आएंगे बल्कि बालों पर, हड्डियों में और रक्त में, सब ओर आपको ये लाभ दृष्टिगोचर होंगे। तो पहले देख लेते हैं शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है मूल श्लोक, जिसमें सबसे पहले तेल के विषय में बताया गया है। तेल का जो गुण बताया गया है वो क्या होता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, घृतनब्दात् परं पक्वं हीनवीर्यं प्रजायते तैलं पक्वमपक्वं वा चिरस्थायि गुणाधिकम। इसका अर्थ हुआ पका हुआ घी 1 वर्ष के बाद हीनवीर्य हो जाता है। यानी आप घी को पका लें, घी को गर्म कर लें तो वो 1 वर्ष तक ही अपनी शक्ति प्रदान कर सकता है। सेवन करने पर उसका वीर्यहीन हो जाता है 1 वर्ष के बाद। परंतु कहा गया तैलम पक्वम अपक्वम वा, तेल चाहे पका हुआ हो अथवा कच्चा, चिरस्थायि गुणाधिकम, जितना पुराना होगा उतने ही अधिक गुण वाला होगा। ये तेल के गुण आयुर्वेद में बताए गए। मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, लिया गया है भाव प्रकाश निघंटु से। अब ये तो हुए तेल के गुण। अब सरसों के तेल के जो गुण शास्त्रों में बताए गए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए। सरसों का तेल हम क्यों पिएं? सरसों के तेल के लाभ तो सभी बताते हैं, पर सरसों के तेल में गुण क्या हैं ये हमें शास्त्रों से पता लगता है। तो श्लोक संख्या 10, 11 और 12 पर आते हैं भाव प्रकाश निघंटु। इसमें कहा गया, दीपनम सार्षपम तैलम कटुपाकरसम लघु लेखनम स्पर्श वीर्योष्णम तीक्ष्णम क्षमा करें, तीक्ष्णम पित्तास्त्र दूषकम कफम मेदो मिलार्शोघ्नम शिरः कर्णामयापहम कंडुकुष्ठ क्रमेश्वित्र कोठ दुष्ट कृमि प्रणुत तद्वद्राजिकदियोस्तैलम विशेषान्मूत्र कृच्छकृत। 10, 11 और 12।
इन 3 श्लोकों में सरसों के तेल का पूरा गुण वर्णन कर दिया गया है। ऋषि मुनि बहुत तपस्या, बहुत शोध, बहुत रिसर्च करते थे किसी भी एक पदार्थ के ऊपर, और यही कारण है कि हमारे ग्रंथों में लगभग सभी पदार्थों के बारे में जो उस समय उगाए जाते थे, जो उस समय सेवन किए जाते थे, पूरा पूरा वर्णन प्रस्तुत है। तो सरसों के तेल में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सरसों के तेल के जो गुण हैं उनके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इन्हें जान लें। क्योंकि जब आप पूरी तरह से किसी पदार्थ के गुण जान लेते हैं, तब उसका जब सेवन करते हैं तब आपको कई गुना लाभ होता है। मानसिक रूप से भी आप तैयार हो जाते हैं कि इस पदार्थ में ये गुण हैं, हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करने पर इस पदार्थ के ये गुण हमें प्राप्त होंगे। तो पूरा जान लेने के पश्चात जब किसी पदार्थ को सेवन करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो सरसों के तेल के पूरे गुण जान लेते हैं। इसे बताया गया है अग्नि प्रदीपक, अग्नि को प्रज्वलित करता है। यहाँ अग्नि का अर्थ पाचक अग्नि से है। तो भूख भी बढ़ेगी, पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत उत्तम पदार्थ है ये सरसों का तेल। अग्नि प्रदीपक है, रस तथा पाक में चरपरा है, हल्का है, लेखन है, स्पर्श तथा वीर्य में उष्ण है, गर्म प्रकृति का है ये सरसों का तेल। तीक्ष्ण है, पित्त तथा रुधिर को दुष्ट करने वाला है, पित्त और रुधिर के लिए थोड़ा हानिकारक है। इसके अतिरिक्त अब ये जिन रोगों को नष्ट करता है इसका पूरा वर्णन दिया गया है। अब कफ, मेद, वात, इन सबको नष्ट करता है। यानी मोटापे के लिए भी बहुत लाभदायक है, वात रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है, और कफ रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। यानी मोटापा नष्ट करेगा, आपकी वात को सम रखेगा, जिससे हड्डियों की समस्या नहीं होगी, जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होगी। आपके कफ को सम रखेगा, जिससे खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियों में बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इसको बवासीर का नाशक भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क के रोग, कानों के रोग, खुजली, कोढ़ तथा दुष्ट कृमिनाशक इसको बताया गया है। यानी ये शरीर में जो कीड़े होते हैं, हमारे पेट में, पाचन तंत्र में जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उनका भी नाश कर देता है। इसके अतिरिक्त ये मूत्र कृच्छ को भी शांत करने वाला बताया गया। मूत्र कृच्छ का अर्थ है मूत्र त्याग में रुकावट आना। बहुत थोड़ी सी लाइन में ही, अब यहाँ देखिए आप, इन 3 लाइनों में ही इन सारे रोगों के बारे में वर्णन कर दिया गया है। कफ मेदो नीलार शोघनम, अर्श कहते हैं बवासीर को। शिरः कर्णामयापहम, सिर के रोग, कर्ण के रोग, कफ मेदो, कफ के रोग, मेद के रोग, कंडुकुष्ठ क्रमिश्चित्र, यानी कोढ़, कृमि, यहाँ तक कि सफेद दाग, श्वित्र, इसका भी नाशक इसको बताया गया है। कृमि प्रणुत, पाचन तंत्र में पलने वाले कीड़े भी इससे नष्ट हो जाते हैं। विशेषान मूत्र कृच्छकृत, मूत्र में रुकावट हो तो ये उसका भी समाधान करता है। कहने का अर्थ ये कि सरसों का तेल अपने आप में बहु गुणकारी है, बहु उपयोगी है। बस हम क्या करते हैं कि इसके इन उपयोगों का सत्यानाश कर देते हैं। सरसों के तेल का हम जब भी उपयोग करते हैं तो वो भून कर, जलाकर, इस प्रकार से उसके गुणों को आधा करके तब सेवन करते हैं। यानी कि हम सरसों के तेल के जो मूल गुण हैं उनको कभी भी उसके प्राकृतिक रूप में सेवन नहीं करते। हम सरसों के तेल का उसके कच्चे रूप में सेवन नहीं करते, हमेशा उसको किसी चीज़ के साथ ही प्रयोग करते हैं। तो अपने वो पूरे गुण हमारे शरीर को दे ही नहीं पाता। यदि हम एकल वस्तु के रूप में इसका सेवन करें, मात्र सरसों के तेल का ही सेवन करें, और एक निश्चित समय उसको करें, जैसे प्रातःकाल खाली पेट इसका सेवन करें, और प्रारंभ में 1 चम्मच ही करें। 1 चम्मच खाली पेट यदि आप सरसों का तेल सेवन करना प्रारंभ कर दें तो बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। जैसा कि मूल श्लोकों द्वारा हमने दिखाया भी कि किस प्रकार से शास्त्रों में इसका वर्णन है, किन किन रोगों के लिए ये लाभकारी
सिद्ध होता है। तो जोड़ों के दर्द की समस्याएं भी इससे दूर होने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा, शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा, हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी, झुर्रियां दूर होंगी, बालों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बालों के झड़ने की समस्या, बालों की शाइनिंग की समस्या, तनाव कम करने में भी ये सहायक है। कुल मिलाकर के सरसों का तेल बहुउपयोगी और बहुगुणकारी है। बस आपको सही प्रकार से इसका सेवन करना आना चाहिए, क्योंकि हम करते ये हैं कि अच्छे से अच्छे पदार्थ को भी इस रूप में ग्रहण करते हैं कि वो अपने गुण हमें प्रदान कर ही नहीं पाता। तो सरसों के तेल के पूरे लाभ पाने के लिए इसको उसके मूल रूप में ही लेना लाभकारी है, यानी केवल सरसों का तेल एकल रूप में, उसके साथ कुछ भी नहीं। केवल सरसों का तेल प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच, और बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे, आपको स्वयं दृष्टिगोचर होंगे, आपको स्वयं अनुभव होंगे। तो ये प्रयोग शास्त्रों में लिखे हैं, शास्त्रों में इनके गुण लिखे हैं। उन प्रयोगों को आपको करना भर है। अपना स्वास्थ्य हमारी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस जिम्मेदारी को हमें, इस कर्तव्य को हमें अपने प्रति निभाना ही होगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो ये पूरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। शरीर स्वस्थ नहीं तो बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे हों किसी काम के नहीं, मनचाहा खा सकते नहीं, मनचाहे तरीके से आहार विहार आचार विचार कर सकते नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि प्रत्येक दिन आपका अपने शरीर, मन और आत्मा को पोषण देने वाला होना चाहिए। अपने शरीर, मन और आत्मा को पोषण देने के, न्यूट्रिएंट देने के बहुत से साधन हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। एक एक करके हम उन साधनों को अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लेकर के सदा आते रहे हैं, और ईश्वर इच्छा तक आते रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। कमेंट करके बताइए कि आज का अंक कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई, क्या बातें नहीं शेयर हो पाई, और क्या लाभदायक जानकारी आपको मिली। सारा कुछ अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि यही आनंद का स्रोत है। सदा आनंदित रहें।